Hi, I am Neha and you watching Play City, the Children's Scrappy News Season 2. In this season, we are going to play our way finding solution to the biggest problem, climate change. हम क्यों खेलते हैं? हम खेलते खेलते ही सब कुछ सीखते हैं और बड़े होके भी खेलते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हमारे अडल्ट अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम खेलते खेलते क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। So come on, are you ready to be scrappy? Welcome to Scrappy News. My name is Tanya. My name is Ritik. अब हम बात करने वाले हैं CST के बारे में। CST का फुल फॉर्म है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। वहाँ के ट्रेन हर जगह जाती है। वहाँ पे अच्छा पार्क, वहाँ का सी अच्छा है, वहाँ का स्टेशन अच्छे है। टोटल 18 प्लेटफॉर्म है। तो मैंने वहाँ का स्टेशन देखा है जो बहुत सुंदर है। मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं 18 साल से ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। मेरा सफ़र है बदलापुर से, मैं रोज़ दादर आता हूँ। मेरा कपड़े का मैं सेल्समैन हूँ। दिन भर ट्रेन का ही सफ़र है सर। बगैर ट्रेन का तो समझ लो कि हम लोग 1 मिनट चल भी नहीं सकते। इसका रीज़न यही है कि अगर हम बस या टैक्सी करते हैं तो सर हमारा पूरा दिन आने में लग जाएगा। ट्रैफिक इतनी है, हर चीज़ का प्रॉब्लम होगा और आ भी नहीं सकते पूरा 8 घंटे में यहाँ पे। इसलिए ट्रेन हमारे लिए इजी है। घर से हम 8 बजे सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं और 8 बजे निकल के वहाँ से जब चढ़ते हैं तो करीब 10 बजे हम लोग यहाँ आते हैं। लेकिन थोड़ा धक्का तो होता है सर, भीड़ तो है, ट्रेन में धक्का मुक्की तो होता है, लेकिन ट्रेन हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये ट्रेन में जो सुविधा हम लोग को मिलता है आने जाने का, वो बस गाड़ी से नहीं मिल सकता सर। और उतना पैसा खर्च करके भी हम लोग टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे और पैसा भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी नहीं पूरा कर पाएंगे हम। समझ गए सर? वहाँ से आते आते हमारा कम से कम 6 से 8 घंटा लग जाएगा बदलापुर से। इसलिए हमारा ट्रेन सबसे इजी है। 1.5 घंटे में हमको दादर छोड़ देता है, बदलापुर से दादर। पब्लिकेशन सही में कम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बात, हमारा इंडिया एक स्वच्छ भारत है। स्वच्छ जरूरी, अपने आसपास सफाई रखना ज़रूरी है सर। क्योंकि जो ये गंदगी करके छोड़ रहे थे, आज जो हम प्लेटफार्म पर आज से 5 साल पहले 10 साल पहले देखते थे, किधर भी कचरा कहीं ढंग से खा नहीं सकते थे, ना बैठ सकते थे, इतना बास मारता था। लेकिन आज के डेट में बहुत अच्छा सफाई है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लेटफॉर्म पर भी सफाई बहुत अच्छा है, क्लीनिक। इस हिसाब से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहे हैं और ये जो नदी नाले में कचरे बढ़ रहे हैं, पब्लिक को स्वच्छ अच्छा नहीं मिल रहा है। वो उसको हम सही तरीके से यूज करें, जो हमारे लिए सरल और सुविधा मिल रहा है। अगर हम ट्रेन से जाते हैं और सफ़र करते हैं तो बेस्ट रहेगा, हमारा पैसा भी कम लगेगा और टाइम पे जा भी पाएंगे और खर्चा भी हमारा कम हुए। लगेज डब्बा तो यही है कि सर जो सामान लेके पब्लिक आता है जाता है उन लोग के लिए ही सही है। लगेज डब्बा को
जो जिसके पास कुछ नहीं है, बैग नहीं है, सामान नहीं है, बहुत सारे अनजान लोग चढ़ जाते हैं। जो नए हैं नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लगेज और थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए सर। बहुत छोटा है, पब्लिकेशन के हिसाब से बहुत छोटा है, कम से कम इसका डबल होना चाहिए। अगर मैं आजकल का बच्चे को यही बताना चाहता हूँ, चाहे वो मुंबई का हो या कहीं बाहर से आके रहता हो या कोई भी हो, बच्चे का यही बोलता हूँ कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है सर। और बच्चे लोग बहुत सारे ट्रेन में सफ़र करते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो गेट पे चढ़ के लटकते हैं, क्योंकि माँ बाप उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं और उस जिम्मेवारी को वो लोग नहीं समझ पाते। इसलिए ट्रेन बहुत डेंजर चीज़ है, इसमें अच्छा से चढ़ें और सही समय पर सही जगह पर उतरें और सही से इस्तेमाल करें। Raveen Asolkar. I'm doing internship at Cooper Hospital. I've been taking the train, traveling by train since 4 to 5 months, and it's really very helpful and convenient while traveling. And even if I'm going on night duty, I'm not really very scared, because in every bogie there is one police in the train, so it is very safer to travel even at night time. So it's I would suggest if anyone is feeling unsafe or like, it is good to travel. Like car is like a compact thing, so it is your dependence, your choice how you want to go. Like, but train is like whatever environment is being provided to you. It is it's universal to all the people who are traveling, like that. And like it is very less pollution, like less creating your pollution. It is very environment friendly. That's it. I think it's convenient compared to traveling in cars or bikes to college, because I live in Bandra. So coming from Bandra to Churchgate every day is going to be very difficult. Train is the most convenient option for me. I think a ticket for second class costs around 10 rupees. And coming from Bandra to Churchgate would cost us about a lot of petrol every day basis. So yeah, as I said, this is more convenient. Less pollution, no carpooling or anything. I think trains are the best option then to reduce pollution. Either you get cars to slow down or drop the rates of cars moving on the road and tell people to use the train, make it more safer so that everyone can use the train rather than only the locals. I think these trains are running from the time we had a partition, I guess. There's a lot of trains. I'm not sure about the history. Frequency, there's every 2 or 5 minutes there's a new train coming for the same location, and that's on 5 different platforms. So it's a lot of trains. You won't miss a train as such. Even if you do, you can wait 2 or 3 minutes to board another one. मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं बैंड्रा में रहता हूँ, पुरुषोत्तम स्कूल में पढ़ता हूँ। 6 साल से लोकल ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। 6 साल से लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता है और समय भी बचता है। इसमें हमें काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना। बराबर टाइम पे लोकल ट्रेन भी हमारे को मिलती है। कम भीड़ होती है इसलिए लगेज में जाते, नहीं तो नॉर्मली डब्बे में जाते, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में। नहीं तो कम भीड़ रहती तो लगेज में इसलिए जाते। यहाँ से मुंबई सेंट्रल, बैंड्रा से मुंबई सेंट्रल हमारी LED लाइट की दुकान है, स्पीकर वगैरह और बल्ब वल्ब वो सब का माल लेने हम मुंबई सेंट्रल जाते हैं, वहाँ से माल लेके आते हैं। तो ट्रेन से जाना ज़्यादा बेटर लगता है हमारे। ट्रेन से जाने में समय भी बचता है और जो लगेज है वो मतलब लगेज भी सही सलामत आ जाता है और मतलब टैक्सी का पैसा बचता है। उससे 99% फ़र्क पड़ता है। ट्रेन से जाएंगे तो 10 रुपीज़ लगता है, टैक्सी से आएंगे तो 300 लगता है लगभग। क्या बोलूं? तुझी झलक वेगली श्रीवल्ली। अरे आज हम खेलने वाले हैं गेम।
मैंने मुंबई में ऐसा पहली बार देखा है कि एक ही गली में चार फिश रेस्टोरेंट है। शुरुआत कर रहे हैं जानने के लिए मुंबई का सबसे स्पाइसी फिश करी कौन सा है। डिफिकल्ट लोग बोलते हैं काम कितना इजी है, इट्स नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट, ये सब मेरे को खत्म करना है। तो पहला दिन हमने खाया मालवनी खाना, दूसरा दिन हमने खाया मैंगलोरियन खाना और आज हम खाएंगे गॉड्स ओन कंट्री का सी फूड। मैंने मुंबई में ऐसा पहली बार देखा है कि एक ही गली में चार फिश रेस्टोरेंट है। शुरुआत कर रहे हैं जानने के लिए मुंबई का सबसे स्पाइसी फिश करी कौन सा है। डिफिकल्ट लोग बोलते हैं काम कितना इजी है, इट्स नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट, ये सब मेरे को खत्म करना है। तो पहला दिन हमने खाया मालवनी खाना, दूसरा दिन हमने खाया मैंगलोरियन खाना और आज हम खाएंगे गॉड्स ओन कंट्री का सी फूड। वहाँ की पुरानी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है। अभी वो सब बिल्डिंग देखने का मिलता है जो पहले ज़माने में देखने मिलता था, तो वो सबसे मेन पार्ट है वहाँ का। मैं वहाँ पे घूमने गई थी तो वहाँ पे मैंने नदी देखा था, तो मैंने भुट्टा खाया था, बहुत इंजॉय किया था। आपने डबल डेकर बस देखा है? यस। बताओगे उसके बारे में? हाँ, डबल डेकर बस होता है, एक होता है और उसके ऊपर एक और होता है जिसमें आधा होता है और उसमें बैठने की बहुत सारी सीट होती है जिसमें पूरी पब्लिक आ सकती है। तो आप डबल डेकर बस में बैठे हो तो आप नीचे में बैठे थे या ऊपर? ऊपर। मज़ा आया? यस, ज़्यादा ऊंचे में। तो अभी सीएसटी में क्लाइमेट चेंज से क्या प्रॉब्लम हो रही है? सीएसटी में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। एयर पोल्यूशन हो रही है, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का है, फैक्ट्री की वजह से ज़्यादा धुआं निकलता है, उसके वजह से हो रहा है। और ट्रैफिक में वो नॉइज़ पोल्यूशन ट्रैफिक में होता है तो हॉर्न बहुत बजते हैं, उसकी वजह से बर्ड्स को परेशानी होती है। और वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो हम लोग किधर चलते जाते सामने में जो कुछ भी दिख गया सी या तो उसमें कचरा डाल के चले जाते हैं, उसके वजह से। हाँ, ये सही कह रहे हो। तो अभी मैंने बताया कि अभी पेड़ सब ज़्यादा काटने से ज़्यादा गर्मी हो रही है, इससे ब्लड ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। हाँ, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, तो इसी को हम लोग को ही नुकसान होगा जो इंसान पेड़ काट रहे। चलो मिलते हैं रिपोर्टर से। Hello everyone, as you can see behind us, we came to the CST railway station. CST built in 1888, the station is the grand reminders of the British Raj pre-independence and is still one of the most historical landmarks within Mumbai. Chhatrapati Shivaji Terminus CST is a historical terminus train station in Mumbai, Maharashtra, India. The construction began in 1837 in a location south the old Boribandar railway station and was completed in 1837. The year making 50 years of Queen Victoria's rule. The terminus is a headquarters of India's Central Railway. It is one of the busiest railway station in India, serving as a terminal for both long distance and suburban trains. As soon as we used to reach and we used to start walking on the streets of CST with 5-6 kids, we used to be lost. We used to just look up and see like how different that whole space is created, and it has had a very deep impact on me in terms of like I really love going that side. When I'm bored of Bombay and this city, I really like to go town side and just be there. That architecture is like very robust. It has space. It's spaced out. It looks very well planned. If you look at a picture of a map of Mumbai from the 17th century, 1600s, that's when the Portuguese started building Bombay. Before that, there were only Koreans living here, and they lived with the sea, with the marsh, they lived with the land. The Portuguese realized that this is a good port, a good harbour, and they named it Bombay, meaning good bay. And then in 1660, they gave it as dowry to the British. And I think it was the British who had this idea, but there were 7 islands in Bombay. And in between the islands was marshland, sea, rivers, lakes, mangroves, lot of mangroves. And some of the islands had hills. So for example, Parel still has some, but had a lot more hills. That's why we have Lower Parel and Parel. Lower Parel was on the valley and Parel was the hill. And what the British did is they bombed the hill
And the rubble that came from the hill, they put in the marshland and the mangrove. And they did this process called reclamation. And we still have areas that we call reclamation, like Bandra reclamation, even today we have. There are Art Deco buildings on Queen's Necklace and near Oval Maidan. They look different than, say, the normal other architecture in Bombay. Public transport is going to be better than individual transport, any given day. Buses are a fantastic, like the BST bus system in Bombay is amazing. Let's talk about intelligent architecture and BST buses. Inside the bus, the way the windows are, you have a lot of light in the bus, inside the bus, and you have a lot of breeze. But they're not such big windows that they create this greenhouse insulating effect. And the windows go up instead of going left-right when they open and shut. So it's not like if I open the window, your window is closed and whatever, all of that doesn't happen. Vernacular architecture is about, so if you are in a particular region and if you're building for that particular region, so that something that is locally available. So you use those kind of materials. So a lot of ornamentation has been, scrapped off when the Art Deco movement happened. So this is the main, I think, a feature of Art Deco architecture. तो हम पेड़ पौधे उगाएंगे तो CST हरा भरा दिखेगा, पानी साफ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे है। तो ये देखिए, ये सब हमने बनाए हैं, तो ये ऐसा ही सुंदर दिखने लगेगा। तो उसको साफ रखने के लिए उसको साफ कीजिए, और पेड़ पौधे जाने आने से हम लोग को गर्मी भी नहीं लगेगी, और उससे छाँव में हम उसमें बैठ भी सकते। जैसे कि यहाँ पे हरे भरे, ये तो इसने बोली थी, और प्लांट लगाएंगे तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, फ्रेश ऑक्सीजन। प्लांट काटने से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। चलो मिलते हैं रिपोर्टर से। तो आज अभी हम बात करने वाले ये बिल्डिंग के बारे में आपस में, कि ये बिल्डिंग के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है। आप देख सकते हो ये बिल्डिंग बहुत लॉन्ग है। हाँ, और इसमें हमारा इंडिया का फ्लैग भी लगा है ऊपर। तो मुझे वो स्टैचू बहुत अच्छा लगा, वो क्लॉक अच्छी लगी। हाँ, आपको कैसा लग रहा है रुचांग ये बिल्डिंग को देखकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो उनके जो पिलर्स है बाजू बाजू में, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको कैसा लग रहा है आर्या ये बिल्डिंग को देखकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आई हूँ इसलिए। ओके, तो मतलब आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है माई? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये बिल्डिंग्स तो बहुत सुंदर है। आपको CST के बारे में कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार इधर आया देखने के लिए। काफ़ी बार सुना था लेकिन पहली बार इधर आया, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है इधर। मतलब आप आउट ऑफ मुंबई के हो? हाँ, आउट ऑफ मुंबई, वो यूपी का हूँ। ओके। आपको कैसा लग रहा है CST के बारे में? मैं मुंबई फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं वैसे तो सूरत में जॉब करता हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये इमारत मेरे को बहुत खूबसूरत लगी। और इसके बारे में मेरे को ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं भी एक ब्लॉगिंग करता हूँ, तो वीडियो लेने के लिए आया था। बस मेरे को इतना ही इसके बारे में नॉलेज है। आपको मुंबई में पहले बार आके कैसा महसूस हो रहा है? मुंबई सिटी बहुत शानदार है। इंडिया के बाकी मैं बहुत सारे सिटी में गया हूँ, लेकिन ये मेरे को बहुत सबसे अलग लगी और बहुत शानदार लगी। आपको कैसा लगा ये महाराष्ट्र में और मुंबई? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुंबई बहुत अच्छा। मैं बता नहीं सकता कि मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। मुंबई में फर्स्ट बार आया है, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। क्या बोलूं? तुझी झलक वे गली श्रीवल्ली। अरे आज हम खेलने वाले हैं गेम। मैंने मुंबई में ऐसा पहली बार देखा है कि एक ही गली में चार फिश रेस्टोरेंट है। शुरुआत कर रहे हैं जानने के लिए मुंबई का सबसे स्पाइसी फिश करी कौन सा है। डिफिकल्ट लोग बोलते हैं काम कितना इजी है, इट्स नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट। ये सब मेरे को खत्म करना है। तो पहला दिन हमने खाया मालवनी खाना, दूसरा दिन हमने खाया मैंगलोरियन खाना, और आज हम खाएंगे गॉड्स ओन कंट्री का सी फूड। मैंने मुंबई में ऐसा पहली बार देखा है कि एक ही गली में चार फिश रेस्टोरेंट है। शुरुआत कर रहे हैं जानने के लिए मुंबई का सबसे स्पाइसी फिश करी कौन सा है। डिफिकल्ट लोग बोलते हैं काम कितना इजी है, इट्स नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट। ये सब मेरे को खत्म करना है। तो पहला दिन हमने खाया मालवनी खाना, दूसरा दिन हमने खाया मैंगलोरियन खाना, और आज हम खाएंगे गॉड्स ओन कंट्री का सी फूड। तो मैंने आज सीखा कि CST में अगर हम पेड़ पौधे उगाएंगे तो वो और सुंदर दिखने लगेगा, और वहाँ की बिल्डिंग भी बहुत सुंदर है। तो हरी भरी
ज़िंदगी कितनी अच्छी लगती है। तो मैंने सीखा कि CST में अगर हम और पेड़ पौधे उगाएंगे तो और हरा भरा हो जाएगा, तो हमें हरे भरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। मिलते हैं अगली बार। बी स्क्रैपी, बाय बाय। चलो चलते हैं गेम खेलने। हाय, मेरा नाम है मोनिका और आप सबका स्वागत है स्क्रैपी न्यूज़ में। और यहाँ मेरे दोस्त बहुत सारे छुपे हुए हैं अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछने वाले। अब हम चलते हैं अपने दोस्तों के पास। या कौन है? चलो अब हम चलते हैं ऋतिक भैया के पास और उनसे पूछने वाले आर्ट डेको के बारे में। चलो अब चलते हैं। हाय ऋतिक भैया। हाय। आपको आर्ट डेको के बारे में कुछ पता है? हाँ पता है। मुझे जरा आर्ट डेको के बारे में बताइए। आर्ट डेको कैसे कि पुराना जमाने का बिल्डिंग और अभी का बिल्डिंग है ना, उसको आर्ट डेको बोलते हैं। और कुछ पता है आपको इसके बारे में? पुराने बिल्डिंग नए बिल्डिंग से स्ट्रॉन्ग भी हुआ है। और कैसे कि गेट ऑफ इंडिया का गेट हो गया, इतना पुराना फिर भी उसको कुछ हुआ नहीं है। थैंक यू। बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। जैसे आपने देखा, बच्चे ऐसे खेलते खेलते ही कितनी आसानी से जवाब दे सकते हैं।